बंकिम चंद्र चटर्जी बंगला साहित्य के एक ऐसे महान साहित्यकार हुए जिन्होंने अपने जीवन काल में ही बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। अगर हम देखें तो उस दौर में समूचे भारतवर्ष में जिस दौर में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल नहीं रहे थे, प्रारंभ हो रहे थे, उस दौर में ही वह एक ऐसे प्रकाश स्तंभ की तरह थे जिन्होंने अपने लेखन की शक्ति के आधार पर भारतीयों में स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा उत्पन्न करने का कार्य किया था। और उन्हीं का एक प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ। और आनंद मठ इतना प्रसिद्ध है कि इसका एक गीत जो भारत का राष्ट्रीय गीत ही बन गया। और इस गीत के सहारे ही भारतीयों ने बहुत बड़ी प्रेरणा प्राप्त करके अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ दिए। तो आइए देखते हैं कि ये आनंद मठ जो है उसमें उन्होंने ऐसा क्या लिखा है और उसकी पूरी कहानी को समझते हैं, पूरी गतिविधियों को समझते हैं, जिसके आधार पर भारतीयों ने बहुत अधिक प्रेरणा को भी प्राप्त किया और उसी के आधार पर स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भागीदारी की। तो आइए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर आज हम लोग पहला खंड पढ़ेंगे और पहले खंड के जो चैप्टर 1 से लेकर 10 तक हैं वो सारे के सारे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दूर तक फैला हुआ जंगल, उसमें ज़्यादातर साल वृक्ष ही थे, पर उनके अलावा भी कुछ और पेड़ थे। पेड़ों की चोटियाँ और पत्ते एक दूसरे से मिलते हैं और इस प्रकार उनकी अनंत कतारें चली गई हैं। ना ही सांस है, ना छिद्र है, रोशनी घुलने की जगह भी नहीं है। पत्तों का जैसे अनंत समुद्र है, कोस के बाद कोस। हवा के झोंके में उनमें लहरें एक दूसरे से टकरा रही हैं। नीचे घना अंधेरा है, दोपहर के समय में भी धुंधलता रहता है। डर लगता है उसके भीतर कभी आदमी जाते ही नहीं। एक तो इतना फैला हुआ बहुत घना अंधकारमय जंगल, जिस पर रात का भी दूसरा पहर, अंधेरा पाक है, कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। जंगल के अंदर अंधेरे का क्या वर्णन किया जाए, वह तो भूगर्भ में अंधकार की तरह है। पशु पक्षी एकदम निस्तब्ध है। जाने कितने लाखों करोड़ों पशु पक्षी कीट पतंग इस जंगल में रहते हैं। कोई किसी प्रकार की आवाज़ ही नहीं करता था। अंधकार तो फिर भी ऐसा है कि अनुभव में आता है, पर शब्दमय पृथ्वी की इस निस्तब्धता अनुभूति में नहीं आती। उस अंतहीन जंगल में, उस सूची भेद अंधकारमय निशीथ काल में, अनुभूति में न आने वाली निस्तब्धता में एकाएक सुनाई पड़ा, क्या हमारा मनोरथ पूर्ण नहीं होने वाला? क्या हमारा मनोरथ पूर्ण नहीं होने वाला? इस आवाज़ के बाद फौरन ही जंगल निस्तब्धता में डूब गया। उस समय ऐसा कौन कह सकता था कि इस बीहड़ जंगल में मनुष्य का शब्द भी सुनाई पड़ा था। कुछ देर बाद फिर आवाज़ आई और निस्तब्धता को मथित करते हुए मनुष्य कंठ से ध्वनित हुआ, क्या हमारा मनोरथ पूर्ण नहीं होने वाला? इस प्रकार एक के बाद एक 3 बार अंधकार समुद्र आलोड़ित हुआ। तब उत्तर मिला, तुमने बाजी क्या रखी है? प्रत्युत्तर हुआ, मैंने जिंदगी बाजी पर चढ़ाई है। उत्तर मिला, जीवन तुच्छ है, सब कुछ होना होगा। और है ही क्या, और क्या दूं? तब उत्तर मिला, भक्ति। यहाँ इनका पहला खंड शुरू होता है। बंगला सन 1176 साल की गर्मियों में एक दिन पदचिन्ह नामक गांव में धूप चिलचिला रही थी। गांव के घर तो बहुत थे, पर आदमी कोई नहीं दिखाई पड़ता था। बाजार में दुकानों की कतारें थीं, हाट में झोपड़ियों की पंक्तियां थीं, पूर्वों में मिट्टी के बने सैकड़ों घर थे, बीच बीच में ऊंची और नीची अट्टालिकाएं थीं, पर आज सब चुप था। बाजार में दुकानें बंद थीं, दुकानदार कहाँ समा गए थे पता नहीं। आज हाट का दिन था, फिर भी हाट नहीं लगा था। भीख का दिन था, फिर भी भिखमंगे नहीं थे। जुलाहे करवे बंद करके घर में पड़े थे। व्यापारी व्यापार भुलाकर बच्चे गोद में लेकर रो रहे थे। दाताओं ने दान बंद कर दिया था। पंडितों ने पाठशाला बंद कर दी थी। बच्चे भी डर के मारे रो नहीं रहे थे। राज्य रथ पर लोग नहीं थे। पोखरों में नहाने वाले नहीं दिखाई पड़ रहे थे। घरों में दरवाज़ों पर आदमी नहीं थे, पेड़ों पर पक्षी नहीं थे,
चारागाहों में ढोर नहीं थे। हाँ, शमशान में सियार और कुत्तों का जमघट था। एक बड़ी सी अटारी जिसमें बड़े बड़े छड़ वाले खंभे दूर से दिखाई पड़ते थे, घरों के उस जंगल में पर्वत शिखर की तरह शोभायमान हो रहे थे। शोभायमान क्या होती जब उसके दरवाजे बंद थे, उसमें कोई आदमी नहीं था, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, जैसे हवा को भी रुक रुक कर चलना पड़ रहा था। उसके अंदर दोपहर में भी अंधेरा छा रहा था और उस अंधेरे में रात के खिले हुए दो फूल की तरह एक दंपत्ति चिंता में मग्न बैठा था। उन पर मनवंतर हावी था। 1174 में फसल अच्छी नहीं हुई थी, इसलिए 1175 में चावल कुछ महंगा हुआ था। लोगों को कष्ट हुआ, पर राजा ने एक एक पाई लगान वसूल कर लिया। फलस्वरूप गरीबों के घर में 1 जून फाका होने लगा। 1175 की वर्षा में अच्छा पानी पड़ा। लोगों ने सोचा कि शायद देव प्रसन्न हुए हैं। फिर मैदानों में चरवाहों का राग गूंजा। किसान की घरवाली फिर चांदी के कड़ों के लिए पति से मचलने लगी। पर एकाएक कुंवार के महीने में देव रुष्ट हो गए। कुंवार और कार्तिक में पानी पड़ा ही नहीं। खेत में जो धान की फसल खड़ी थी वह सूख कर पुआल हो गई। जिसके यहाँ फिर भी थोड़ी बहुत पैदावार हुई, राजपुरुषों ने उसे सिपाहियों के लिए खरीद लिया। लोगों को खाने के लिए नहीं मिला। पहले 1 जून का फाका चला, फिर 1 जून आधे पेट खाते रहे। उसके बाद दोनों जून फाके की भी नौबत आई। चैत में जो थोड़ी बहुत फसल हुई वह किसी को पूरी नहीं पड़ी। मोहम्मद रजा खां सरकारी वसूली का मालिक था। उसने सोचा यही मौका है कि कुछ बना लें। एकदम से 10% लगान बढ़ा दिया गया। बंगाल में हाहाकार मच गया। लोग पहले भीख मांगने लगे, पर भीख कहाँ से मिलती, फाका करने लगे। लोगों ने मौका पाकर धर्द बोचा, ढोर डांगर बेचे, हल बैल बेचे, बीज के लिए रखा हुआ धान खा डाला, घर द्वार बेचे, खेती पाती बेच दी। उसके बाद बहू बेटियां बेचने की बारी आई। इसके बाद लड़के बिक गए, यहाँ तक कि लोग अपनी बीवी भी बेचने लगे। बहू, बेटी, लड़का भी बेचना सभी चाहते थे, पर खरीदार कहाँ था। लोग अन्न के अभाव में घास पत्ते खाने लगे, यहाँ तक कि जंगली पेड़ पाले भी खाने लगे। जो नीच और जंगली समझे जाते थे वे कुत्ते, चूहे और बिल्लियाँ खाने लगे। बहुत से भाग निकले और जो भागे वे परदेश में जाकर मर गए। जो नहीं भागे वे अखाद्य को खाद्य खाकर रोग से मरने लगे। रोगों की भी पौबारा रहा। बुखार, हैजा, तपेदिक, चेचक और दिखाई पड़ने लगे, खासकर चेचक। घर घर लोग चेचक से मरने लगे। पानी देने वाला भी कोई नहीं था। कौन किसे छुए, कोई किसी का इलाज नहीं करता था। कोई किसी की तीरमारदारी नहीं करता था। कोई मर जाता तो उसे उठाने वाला नहीं था। सुंदर देह अटारी के अंदर स्वयं सड़ गई। जिस घर में चेचक का प्रवेश हुआ वहां घर वाले रोगी को छोड़कर भाग निकले। महेंद्र सिंह पदचिन्ह गांव के धनीमयी व्यक्ति थे, पर अब तो सब धान टका सेर हो रहा था। इस असमय में रोग से उनके नाते रिश्तेदार, नौकर चाकर सब जा चुके थे। कोई मरा था तो कोई भाग गया था। उस विराट परिवार में अब उनकी पत्नी और वे स्वयं और एक बच्ची थी। हम उन्हीं की बात कर रहे थे। पत्नी कल्याणी ने चिताओं में घुलना छोड़कर गौशाला में जाकर स्वयं गाय दुही। फिर दूध गर्म करके बच्ची को पिलाकर गाय को चारा पानी देने लगी। लौटने पर महेंद्र बोले, ऐसे कब तक चलेगा। कल्याणी बोली, ज़्यादा दिन नहीं, फिर भी जब तक चले मैं चलाऊंगी, फिर तुम बच्ची को लेकर चले जाना। महेंद्र बोले, जब शहर में जाना है तो तुम्हें इतनी सोच क्यों है, चलो ना, अभी चले। दोनों में इस तरह देर तक तर्क वितर्क होता रहा। कल्याणी बोली, शहर जाने पर क्या क्या लाभ, खास लाभ रहेगा। महेंद्र बोले, संभव है वह भी इसी तरह उजड़ गया हो और प्राण रक्षा का उपाय भी न रहा हो। इस पर कल्याणी बोली, मुर्शिदाबाद, काशिम बाजार या कलकत्ता जाने पर जान बच सकती है। इस स्थान को छोड़ देना सब तरह से उचित है। महेंद्र बोले, अपना यह घर पुस्त दर पुस्त संचित धन से पूर्ण है, छोड़ गए तो चोर लूट लेंगे।
कल्याणी बोली, जो कोई लूटना चाहे तो हम 2 जने इसे बचा कैसे लेंगे? यदि जान नहीं बची तो धन भोगेगा कौन? चलो अच्छी तरह बंद करके चलें, जो बच गए तो लौट कर भोगेंगे। महेंद्र ने पूछा, क्या तुम रास्ते में चल सकोगी? कहार तो सब मर गए हैं, जो बैल हैं, जो गाड़ीवान नहीं है, गाड़ीवान है तो बैल नहीं है। कल्याणी बोली, मैं चल लूँगी, तुम चिंता न करो। कल्याणी ने मन ही मन ये सोचा था कि ना हुआ तो रास्ते में ही मर जाऊंगी, पर दोनों को तो बच निकलेंगे। अगले दिन सवेरे दोनों ने थोड़े बहुत पैसे लेकर घर में ताले लगाकर ढोर खोल दिए और बच्ची को गोद में लेकर राजधानी के लिए चल पड़े। चलते समय महेंद्र बोले, रास्ता बहुत बीहड़ है, हर कदम पर डाकू लुटेरे फिर रहे हैं, खाली हाथ जाना उचित ठीक नहीं है। कहकर महेंद्र घर लौटे और बंदूक गोली बारूद से लैस होकर निकले। देखकर कल्याणी बोली, जो तुमने अस्त्र की याद की तो लो सुकुमारी को थामो, मैं भी कुछ हथियार ले आऊं। कहकर कल्याणी ने बेटी को महेंद्र की गोद में दे दिया और घर में दाखिल हुई। महेंद्र बोले, तुम कौन सा हथियार लोगी? कल्याणी ने जाकर जहर की एक छोटी सी डिबिया आंचल में छिपा ली। ना मालूम बुरे वक्त में कैसा क्या काम पड़े, सोचकर कल्याणी ने पहले से ही जहर जुटा रखा था। जेठ की चिलचिलाती धूप थी, धरती पर अंगारे बरस रहे थे, वायु जैसे आग भड़का रही थी, आकाश तपते हुए तांबे के शामियाने की तरह हो रहा था, रास्ते की धूल आग की चिंगारी की तरह हो रही थी। कल्याणी पसीना पसीना हो गई, कभी बबूल के नीचे तो कभी खजूर की छांव में बैठकर सूखे तालाब का गंदा पानी पीकर वह बड़े कष्ट से रास्ता चलने लगी। बच्ची महेंद्र की गोद में थी, महेंद्र बीच बीच में बच्ची को हवा देते थे। एक बार सुगंधित पुष्पों से लदी हुई लताओं में घिरे रहे पत्तों वाले एक पेड़ की छांव मिल गई तो दोनों विश्राम करने लगे। महेंद्र को आश्चर्य हो रहा था कि कल्याणी इतना कष्ट भी उठा सकती है। वह पास की एक गड़ही से कपड़ा भिगोकर पानी ले आए और उससे अपने हाथ तथा कल्याणी के मुंह, हाथ, पैर तथा माथे को तर करने लगे। कल्याणी कुछ स्निग्ध हुई, पर दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। यह तो फिर भी सही जाती है, पर बच्ची की भूख और प्यास देखी नहीं जाती, इसलिए वो फिर रास्ता चलने लगे। अंगारों की लहरों के तैरने कर वे संध्या से पहले एक चट्टी में पहुंचे। महेंद्र को बड़ी आशा थी कि वहां पहुंचकर वे पत्नी और कन्या के मुंह में कुछ नहीं तो ठंडा पानी और प्राण रक्षा करने लायक कुछ आहार पहुंचा सकेंगे, पर यह क्या, वहां ना आदमी थे ना आदमजात। बड़े बड़े कमरे खाली पड़े थे, सब भाग गए थे। महेंद्र ने चारों तरफ देखकर एक कमरे में दोनों को सुला दिया। बाहर निकलकर उन्होंने बहुत जोर से गुहार लगाई, पर कहीं से जवाब नहीं मिला। तब महेंद्र ने कल्याणी से कहा, तुम जरा धीरज रखकर अकेली रहो, यदि देश में कोई गाय हो और श्री कृष्ण की कृपा हो तो मैं दूध लाकर ही रहूंगा। कहकर एक मटकी लेकर निकल पड़े। वहां कई मटकियां पड़ी थीं। भाग 2। महेंद्र चले गए। कल्याणी अकेली बच्ची को लेकर उस निर्जन स्थान में लगभग अंधेरे घर में चारों तरफ देखने लगी। कहीं कोई नहीं था, आदमी की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती थी। सुनने में आती थी तो सियार, कुत्तों की आवाज़ें। सोचने लगी कि हाय, मैंने उन्हें जाने क्यों दिया, और कुछ देर भूख प्यास सहती। सोचा कि चारों तरफ से दरवाजे बंद करके बैठूं, पर एक भी दरवाज़ा या सिटकनी नहीं रह गई थी। इस तरह चारों तरफ देखते देखते सामने के दरवाजे पर छाया की तरह कुछ झलक पड़ा। शायद मनुष्य की आकृति थी, पर मनुष्य भी नहीं मालूम पड़ रहा था। बहुत ही सूखा, दुबला पतला, नंग धड़ंग विकट मनुष्य की तरह कोई दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उस छाया में एक हाथ उठाया, जिसमें केवल हड्डी और चमड़ा ही था, बहुत लंबा। उसने सूखे हाथ की लंबी सूखी उंगलियों से जैसे किसी को संकेत करके बुलाया। कल्याणी के प्राण सूख गए।
उसी प्रकार की एक और छाया सूखी काली कलूटी लंबी नंग धड़ंग पहली छाया के बगल में आकर खड़ी हो गई। उसके बाद एक और आई, फिर एक और, कितने ही आए और धीरे धीरे चुपचाप प्रवेश करने लगे। वह लगभग अंधेरा कमरा रात के शमशान की तरह भयंकर हो उठा। प्रेत जैसी मूर्तियां कल्याणी तथा उसकी बच्ची को घेरकर खड़ी हो गईं। कल्याणी को लगभग गश आ गया। तब काले दुबले पुरुषों ने कल्याणी और उसकी कन्या को पकड़कर घर से बाहर किया और मैदान पार करके जंगल में प्रवेश किया। कुछ देर बाद महेंद्र मटकी में दूध लेकर वहां पहुंचे। देखा कोई नहीं है। इधर उधर खोजा, पहले बच्ची का फिर पत्नी का नाम लेकर पुकारते रहे पर कोई पता नहीं मिला। भाग 3। जिस जंगल में डाकू कल्याणी को ले गए वह बहुत ही सुंदर था। रोशनी नहीं थी, शोभा देखने लायक, तबीयत भी नहीं थी। दरिद्र व्यक्ति के हृदय में सौंदर्य की तरह जंगल का सौंदर्य अनदेखा ही रह गया था। देश में खाने को रहे या न रहे, जंगल में फूल मौजूद थे। फूलों की सुगंध से अंधेरे में भी उजाला लग रहा था। बीच में साफ किए हुए नरम घास के ढके हुए भूखंड पर डाकुओं ने कल्याणी और उसकी बच्ची को उतारा। फिर वे उसे घेरकर वहीं पर बैठ गए। अब वे आपस में आलोचना करने लगे कि इनका क्या किया जाए। कल्याणी ने अलंकारों की उन लोगों ने पहले ही अपने कब्जे में कर लिया था। एक टुकड़ी उनके बंटवारे में लगी हुई थी। जब गहने बट गए तो एक डाकू बोला, हम सोना चांदी लेकर क्या करें? कोई एक गहना लेकर हमें एक मुट्ठी चावल दे दे। भूख से जान निकल रही है, आज पत्तों पर ही गुजर हुई है। एक ने ऐसा कहा तो सब लोग इसी तरह की बातें करने लगे और शोर मच गया, चावल दो, चावल दो। भूख से जान जा रही थी, सोना चांदी नहीं चाहिए। डाकुओं के सरदार ने उन्हें रोकना चाहा पर कोई रोके नहीं रुकता था। धीरे धीरे जोर जोर से बातें होने लगी, गाली गलौज शुरू हो गई, यहाँ तक कि हाथापाई की नौबत आ गई। जिसे जो कुछ भी गहना के हिस्से में मिला था उसे उसने तैश में आकर सरदार पर दे मारा। सरदार ने जब दो एक को मारा तब सब लोग मिलकर सरदार पर टूट पड़े और उसे मारने लगे। सरदार ना खाने से दुबला और कमजोर पड़ गया था। एक दो बार होते ही वह गिरकर मर गया। तब भूखे, रुष्ट, उत्तेजित, हतबुद्धि डाकुओं में से एक ने कहा, हमने सियार और कुत्ते खाए, भूख से मर रहे हैं, चलो आज इसी साले को खा लें। तब सबने जोर से काली माई की जय बोली। बोले बम महादेव काली, आज हम नरमांस चखेंगे। यह कहकर दुबली काली प्रेत की तरह हुई मूर्तियां अंधेरे में अट्ठास करते हुए तालियां बजाकर नाचने लगीं। सरदार को जलाने के लिए एक ने आग जलाई। सूखी लताएं, लकड़ी और घास इकट्ठी करके चकमक से 16 में आग पैदा की गई। थोड़ी आग जलते ही पास के आम, जामुन, कटहल, ताड़, इमली, खजूर आदि के हरे पत्ते कुछ कुछ उजले लगने लगे। कहीं पत्ते रोशनी से चमकने लगे तो कहीं घास दमकने लगी, पर कहीं कहीं अंधेरा और भी तीव्र हो गया। आग तैयार होने पर एक ने लाश का पैर पकड़कर आग में डालना चाहा। तब दूसरा बोल उठा, अगर मांस खाकर ही जान बचानी है तो हम इस बूढ़े सूखे मांस को क्यों खाएं? आज जो कुछ लूट लाए हैं उसी का उपयोग करें। आओ इस नन्ही बच्ची को भून कर खाएं। तीसरे ने कहा, भाई जो कुछ भूनना हो भूनो, अब भूख नहीं सही जाती। तब सब लोगों ने उधर लोलुप दृष्टि डाली जिधर कल्याणी बच्ची को लेकर लेट रही थी। देखा कि वहाँ ना बच्ची है और ना माँ। सब डाकू झगड़ रहे थे। उस समय कल्याणी ने बच्ची को गोद में रख लिया और उसके मुंह में स्तन दे दिया। फिर जंगल में भाग गई। शिकार उड़ गया देखकर प्रेत मूर्ति डाकू मारो मारो कहकर चारों तरफ दौड़ पड़े। खास अवस्था में मनुष्य हिंसक पशु मात्र होता है। भाग 4। जंगल में बहुत अंधेरा था। कल्याणी को उसके रास्ता नहीं मिल रहा था। एक तो पेड़ पौधे, लताएं तथा कांटों में घनत्व के कारण रास्ता नहीं मिल रहा था, जिस पर बुरी तरह अंधेरा था।
कल्याणी फिर भी पेड़, लता और कांटे पार करके जंगल में घुसती चली गई। बच्ची के शरीर में कांटे छिपने लगे। बच्ची बीच बीच में रोने लगी। सुनकर डाकू और भी चिल्लाने लगे। कल्याणी इस प्रकार लहूलुहान होकर जंगल में बहुत दूर तक घुस गई। कुछ देर बाद चांद निकला। इतनी देर तक कल्याणी के मन में यह आशा थी कि अंधेरे के कारण डाकू उसे नहीं देख पाएंगे, कुछ देर खोज कर बैठ जाएंगे। पर अब चांद निकलने के कारण वह आशा भी जाती रही। आकाश में चांद निकलते ही जंगल की चोटी पर रोशनी पड़ने लगी। भीतर जंगल का अंधेरा रोशनी में तरल हो गया। अंधेरे में उजाला हुआ। बीच बीच में सांसों से होकर रोशनी जंगल के अंदर घुस लुका छुपी करने लगी। चांद जितना ही ऊंचा पहुंचने लगा उतनी ही रोशनी जंगल में फैलने लगी और अंधेरा और भी घने जंगल में मुंह छिपाने लगा। कल्याणी भी बच्चे को लेकर घने घने जंगल में छिपने लगी। तब डाकू और भी चिल्लाकर चारों तरफ से दौड़ने लगे। बच्ची और भी डरकर चिल्लाने लगी। कल्याणी ने हथियार डाल दिए और आगे भागने की चेष्टा नहीं की। एक बड़े से पेड़ के नीचे उसने एक कंटक शून्य घास के गुलगुला स्थान चुना और बच्ची को गोद में लेकर बार बार कहने लगी, हे प्रभु, तुम कहाँ हो, जिन्हें हम नित्य पूजते हैं, नमस्कार करते हैं, जिनके भरोसे पर हम इस जंगल में प्रवेश कर रहे हैं, हे मधुसूदन, तुम कहाँ हो। उसी समय भय और भक्ति की प्रगाढ़ता से भूख और प्यास के अवसन्न कल्याणी का होश धीरे धीरे लुप्त होने लगा और उसमें भीतरी चेतना का उदय होने लगा। अंतरिक्ष में दिव्य सुर से जैसे कोई गा रहा था, हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद सौरे, हरे मुरारे मधुकैट भारे। कल्याणी ने बचपन से पुराणों में सुन रखा था कि देवर्षि वीणा पर हरि नामक कीर्तन करते हुए त्रिभुवन भ्रमण करते रहते हैं। उसने मन में वही कल्पना जाग उठी। वह मन ही मन देखने लगी, शुभ्र शरीर, शुभ्र केश, शुभ्र वस्त्रधारी, शुभ्र दाढ़ी मूछों वाले महाशरीर महामुनि वीणा हाथ में धारण किए हुए चांदनी छिटके हुए नीलाकाश के मार्ग में गा रहे हैं, हरे मुरारे मधुकैट भारे। क्रमशः गीत और भी पास आने लगा और स्पष्ट सुनाई पड़ने लगा, हरे मुरारे मधुकैट भारे। फिर और पास और स्पष्ट सुनाई पड़ा, हरे मुरारे मधुकैट भारे। अंत में कल्याणी के माथे पर सारी वनस्थली की प्रतिध्वनि करते हुए गीत गूंज उठा, हरे मुरारे मधुकैट भारे। तब कल्याणी ने आंखें खोल दी। उस अर्धस्फुट जंगली अंधकार मिश्रित चंद्र किरणों में सामने ही वही शुभ्र शरीर, शुभ्र के शुभ्र वस्त्रधारी, सफेद दाढ़ी मूछ वाली ऋषि मूर्ति दिखाई पड़ी। कल्याणी ने उस अर्धचेतन अवस्था में यह चाहा कि उन्हें प्रणाम करे, पर वह प्रणाम नहीं कर सकी। फिर सिर नवाते ही उसने अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी। भाग 5। उस जंगल में एक बड़े से भूखंड में टूटे हुए शिलाखंडों से घिरा हुआ एक बड़ा सा मठ था। पुरातत्व के विद्वान इसे देखकर कह सकते थे कभी यह बौद्धों का विहार रहा होगा, फिर हिंदुओं का मठ बना। अटारियां 2 मंजिलों वाली थी। बीच में विविध देवताओं के मंदिर थे और सामने चौपाल। कुछ दीवारों में घिरा हुआ था और कुछ मिलकर पेड़ों से इस तरह घिरा था कि दिन में भी कुछ दूरी से यह समझना संभव नहीं था कि यहाँ कोई भवन भी है। अटारियां कई जगह से टूटी हुई थीं, पर दिन में ऐसा लगता था कि सब स्थानों की हाल ही में मरम्मत हुई है। देखते ही लगता था कि इस घने दुर्भेय जंगल में मनुष्य रहते हैं। इसी मठ की एक बड़ी सी कोठरी में लकड़ी का एक बड़ा सा कुंडा जल रहा था। उसके अंदर जब कल्याणी पहले होश में आई तो देखा कि वहीं शुभ्र वस्त्रधारी महापुरुष मौजूद हैं। कल्याणी ने विस्मय के साथ फिर ताका। अभी उसकी स्मरण शक्ति लौटी नहीं थी। तब महापुरुष बोले, बेटी, यह देव स्थान है, शंका न करो, जरा दूध है, पी लो, फिर तुमसे बातें करूंगा। कल्याणी पहले कुछ समझ नहीं पाई, फिर मन की स्थिरता धीरे धीरे कुछ लौट आने पर गले में आंचल डालकर उसने उन महात्मा को प्रणाम किया। इस पर उन्होंने आशीर्वाद के वचन कहे और किसी दूसरे कमरे में एक सुगंध वाली मटकी निकालकर आग में दूध गरमाने लगे। जब दूध गर्म हो गया तब कल्याणी को देते हुए बोले, बेटी, बच्ची को दूध पिलाओ, खुद कुछ पियो, फिर बातें करूंगा। कल्याणी ने खुश होकर बच्ची को दूध पिलाना शुरू किया।
तब उसने पुरुष से कहा कि मैं जब तक न लौटूं अकेले घबराना मत। तब उससे पुरुष ने कहा कि मैं जब तक न लौटूं अकेले घबराना मत, कहकर वह मंदिर से निकल गए। कुछ देर में वे बाहर से लौटे तो उन्होंने देखा कि कल्याणी ने दूध पिलाना तो समाप्त कर दिया है, लेकिन स्वयं नहीं पिया। दूध जितना था लगभग उतना ही है, बहुत थोड़ा सा खर्च हुआ है। तब वे पुरुष बोले, बेटी तुमने दूध नहीं पिया, मैं बाहर जा रहा हूँ, जब तक दूध न पियोगी मैं नहीं लौटूंगा। वे ऋषिवत पुरुष यह कहकर बाहर जा रहे थे कि कल्याणी ने उन्हें फिर प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ लिए। वह बनवासी महात्मा ने पूछा, कुछ कहना है? कल्याणी बोली, मुझे दूध पीने की आज्ञा न दीजिए, कोई बाधा है? मैं नहीं पीऊंगी। तब बनवासी ने करुण स्वर से कहा, कौन सी बाधा है? मुझे बताओ, मैं बनवासी ब्रह्मचारी हूँ, तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारी ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहती? जब मैं तुम्हें बेहोश हालत में उठा लाया था उस समय तुम भूख प्यास से बहुत पीड़ित थी, कुछ खाओगी नहीं तो बचोगी कैसे? तब कल्याणी ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि आप देवता हैं, आपसे कहने में कोई हर्ज नहीं। मेरे पति अभी तक भूखे हैं, उनसे भेंट नहीं हुई या उनका भोजन संवाद नहीं मिला, तो मैं किस तरह खाऊं? ब्रह्मचारी ने पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? कल्याणी बोली, सो मुझे नहीं मालूम, वह दूध की तलाश में गए थे, तब डाकू मुझे उठा लाए। तब ब्रह्मचारी ने एक एक करके उनसे पूछकर कल्याणी और उसके पति का सारा वृत्तांत जान लिया। कल्याणी ने पति का नाम नहीं बताया, बता नहीं सकती थी, पर अन्य प्रकार से ब्रह्मचारी समझ गए। बोले, तुम ही महेंद्र की सहधर्मिणी हो। कल्याणी ने चुपचाप जिस आग में दूध गर्म हो रहा था सिर नीचा करके उसमें लकड़ी डाली। ब्रह्मचारी बोले, तुम मेरी बात मानो, दूध पी लो, मैं अभी तुम्हारे पति की खबर लाता हूँ। तुम्हारे दूध न पीने पर मैं नहीं जाऊँगा। कल्याणी बोली, कहीं थोड़ा पानी मिलेगा? ब्रह्मचारी ने पानी का मटका दिया। कल्याणी ने चुल्लू बनाकर हाथ पसार दिया। तब ब्रह्मचारी ने उससे में पानी डाला। कल्याणी वह पानी ब्रह्मचारी के पैर के पास ले जाकर बोली, आप इसमें चरण रज डाल दें। ब्रह्मचारी ने अंगूठे से पानी में को छू लिया। तब कल्याणी ने चुल्लू का पानी पी लिया और बोली, मैंने अमृत पी लिया है, अब मुझसे और खाने के लिए ना कहिए। पति का समाचार न मिलने तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तब ब्रह्मचारी ने कहा कि निर्भय होकर मंदिर में रहो, मैं तुम्हारे पति की खोज करने जाता हूँ। भाग 6। गहरी रात, सिर पर चांद था, पूर्ण चंद्र नहीं, इसलिए रोशनी मध्यम थी। एक बहुत ही बड़े मैदान पर अंधकार की छाया से युक्त अस्पष्ट रोशनी पड़ रही थी। उस रोशनी में पूरा मैदान दिखाई नहीं देता था। यह नहीं जान पड़ता था कि मैदान में क्या है और क्या नहीं। लग रहा था जैसे मैदान अनंत बीहड़ और भय का आवास स्थान है। उसी मैदान से होकर मुर्शिदाबाद और कलकत्ता का रास्ता गुजरता है। रास्ते के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी है। पहाड़ी का आम आदि के पेड़ हैं। पेड़ की चोटियाँ चांदनी में चमचमाती हुई थरथरा रही थीं। उनकी छाया काले पत्थर पर काली होकर लरज रही थी। ब्रह्मचारी उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए और स्तब्ध होकर सुनने लगे। क्या सुनने लगे मालूम नहीं। उस अनंत लगने वाले मैदान में कहीं कोई स्वर नहीं था। हाँ, पेड़ों की झरझर झरझर सुनाई पड़ रही थी। एक और पहाड़ी के नीचे एक बड़ा सा जंगल था। ऊपर पहाड़ी, नीचे राजपथ और बीच में वह जंगल। वहाँ कैसी आहट मिली पता नहीं। ब्रह्मचारी उसी तरफ चल पड़े। वह घने जंगल में बैठ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि उस जंगल के झुरमुट में पेड़ों की कतारों के नीचे आदमी बैठे हैं। सबके सब लंबे, तगड़े, काले, कलूटे और सशस्त्र थे। पेड़ों की सांसों से जो चांदनी पहुँचती थी उससे उनके मंजे हुए अस्त्र चमचमा रहे थे। इस प्रकार से 200 आदमी बैठे हुए थे। कोई भी बात नहीं कर रहा था। ब्रह्मचारी ने धीरे से उनके बीच जाकर एक इशारा किया। कोई ना तो उठा, ना कुछ बोला और ना किसी ने कोई शब्द कहा। वह सबके सामने से होते हुए एक एक को देखने लगे। अंधेरे में चेहरे निरीक्षण करने लगे, मानो किसी की खोज रहे हों, पर पा नहीं रहे थे। खोजकर एक को पहचानते हुए उसे छूकर इशारा किया। इशारा करते हुए खड़ा हो गया। ब्रह्मचारी उसे दूर ले आए। वह व्यक्ति जवान था। उसका चांद सा मुखड़ा, घनी दाढ़ी, मूंछों से ढका हुआ था।
वह तगड़ा और सुंदर था। उसने गेरुए कपड़े पहन रखे थे और सारे शरीर पर चंदन की शोभा थी। ब्रह्मचारी ने उससे कहा, भावानंद, महेंद्र सिंह का कुछ अता पता है? भावानंद बोले, महेंद्र सिंह आज सवेरे पत्नी और बच्ची को लेकर घर छोड़कर जा रहे थे चट्टी में। बीच में ही ब्रह्मचारी बोल पड़े, चट्टी में जो हुआ वह मालूम है किसने यह किया? भावानंद बोले, शायद देहात के लोगों ने किया। इस समय गांव के सब किसान भूख की ज्वाला में डाकू बन गए हैं। आजकल कौन डाकू नहीं है। हम लोगों ने भी आज लूटकर भोजन किया है। कोतवाल साहब का 2 मन चावल जा रहा था, उसे वैष्णव को भोजन में लगा दिया। ब्रह्मचारी ने हंसकर कहा, मैंने चोरों के हाथों से उसकी पत्नी और कन्या का उद्धार किया है और अब उन्हें मठ पर रख दिया है। अब तुम पर यह भार रहा कि महेंद्र को ढूंढकर उसकी पत्नी और बच्चों को उसके जिम्मे कर दो। इस मौके पर जीवानंद हो तो काम बने। भावानंद राजी हुए। तब ब्रह्मचारी चल पड़े। भाग 7। चट्टी में बैठकर चिंता करते हुए कुछ लाभ नहीं होगा सोचकर महेंद्र चल पड़े। उन्होंने यह सोचा था कि शहर में जाकर राजपुरुषों की सहायता से पत्नी और कन्या की खोज कराएंगे। इसी विचार से वे उस तरफ चल पड़े। कुछ दूर जाने पर रास्ते में ये दिखाई पड़ा कि एक बैलगाड़ी को घेरकर बहुत से सिपाही चल रहे हैं। बंगला सन 1176 में बंगाल अंग्रेजों के अधीन नहीं हुआ था। तब अंग्रेज बंगाल के दीवान थे। उस समय वे मालगुजारी का रुपया वसूल करते थे, पर अब तक बंगालियों के जान माल की रक्षा का भार उन पर नहीं पड़ा था। उस समय रुपया लूटने का भार अंग्रेजों पर था और जान माल की रक्षा का भार पापी, नराधम, विश्वासघाती, मनुष्य कुल कलंक मीर जाफर पर था। मीर जाफर आत्मरक्षा में भी असमर्थ था। जो बंगाल की रक्षा क्या करता? वह अफीम खाता था और सोता था। अंग्रेज रुपए वसूलते थे और डिस्पैच लिखते थे। बंगाली रोते थे और बर्बाद होते थे। इसलिए बंगाल की मालगुजारी अंग्रेजों की थी और शासन का भार नवाब पर था। अंग्रेज जहाँ जहाँ अपना प्राप्य कर वसूल करते थे वहाँ वहाँ वे कलेक्टर नियुक्त करते थे। पर रुपए वसूल होने पर कलेक्टर कलकत्ता चल देते थे। लोग भूखों भले ही मरे, पर लगान की वसूली बंद नहीं होती थी। फिर भी वसूली कुछ अधिक नहीं होती थी, क्योंकि जब धरती माता धान पैदा नहीं कर रही तो धान कहाँ से आता? जो कुछ भी वसूल होता था वह गाड़ी पर लादकर सिपाहियों के पहरे में कलकत्ता में कंपनी के खजाने में आता था। इस समय डाकुओं का भय बहुत अधिक था, इसलिए 50 सशस्त्र सिपाही गाड़ी के आगे पीछे कतार बना संगीन चढ़ाकर चल रहे थे। उनका अध्यक्ष एक गोरा था जो सबके पीछे घोड़े पर चल रहा था। धूप के कारण सिपाही दिन में मंजिल तय नहीं करते थे, रात को चलते थे। चलते चलते खजाने की गाड़ी और लश्कर के कारण महेंद्र का रास्ता रुक गया। अपना रास्ता रुका देखकर महेंद्र किनारे हो गए। फिर भी सिपाही उनसे सटकर जाने लगे, पर यह मौका झगड़ने का नहीं है। यह सोचकर वे रास्ते के किनारे वाले जंगल में पहुंच गए। तब एक सिपाही बोला, देखो देखो, एक डाकू भाग रहा है। महेंद्र के हाथ में बंदूक देखकर उनका विश्वास दृढ़ हुआ था। उसने दौड़कर महेंद्र का गला पकड़ लिया। साले चोर कहकर घूंसा मारा और बंदूक छीन ली। महेंद्र खाली हाथ हो गए, इसलिए उन्होंने घूंसे का जवाब घूंसे से दिया। कहना न होगा कि महेंद्र को कुछ अधिक ही क्रोध आया था। घूंसा खाकर सिपाही बेहोश होकर रास्ते में गिर पड़ा। तब 3-4 सिपाही आए और महेंद्र को जबरदस्ती पकड़कर गोरे के पास ले गए और बोले कि इस सिपाही ने एक सिपाही की जान ली है। गोरा पाइप पी रहा था। शराब के नशे के कारण कुछ अपने से बेखबर था। बोला, साले को पकड़कर शादी कर लो। सिपाही ये समझ नहीं पाए कि बंदूक वाले डाकू से किस तरह शादी की जाए। नशा उतरने पर साहब की राय बदलेगी, फिर शादी नहीं करनी पड़ेगी। यह सोचकर 3-4 सिपाहियों ने बैल के पगहे में महेंद्र के हाथ पैर बांधकर गाड़ी पर डाल दिया। महेंद्र ने देखा कि इतने लोगों में से लड़ना व्यर्थ है। मुक्ति मिल भी गई तो क्या। उस समय महेंद्र पत्नी और कन्या के शोक में विहल थे। जीने की इच्छा नहीं रह गई थी। सिपाहियों ने महेंद्र की अच्छी तरह गाड़ी के पहियों के साथ बांध दिया। फिर सिपाही जिस तरह से चल रहे थे उसी तरह से जनवासे की चाल से चलने लगे। भाग 8।
ब्रह्मचारी की आज्ञा पाकर भावानंद धीरे धीरे हरिनाम जपते जपते जिस चट्टी में महेंद्र गए थे उसकी तरफ चले। शायद वहां से कुछ सुराग मिलने लगे। उन दिनों अंग्रेजी जमाने की आधुनिक सड़कें नहीं थीं। कस्बों से कलकत्ता आने के लिए मुसलमान सम्राटों के द्वारा बनाए गए सुंदर रास्तों से होकर आना पड़ता था। महेंद्र भी पश्चिम से कलकत्ता जाने के लिए दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे थे, इसलिए रास्ते में सिपाहियों से सापका पड़ गया। भावानंद ताल पहाड़ी से जिस चट्टी की तरफ जा रहे थे उसके लिए भी दक्षिण से उत्तर जाना पड़ता था, इसलिए चलते चलते जल्द ही धन रक्षक सिपाहियों से उनकी भेंट हो गई। उन्होंने भी महेंद्र की तरह सिपाहियों से किनारा काटना चाहा। एक तो सिपाहियों का यह विश्वास था कि इस चालान को लूटने के लिए डाकू जरूर कोशिश करेंगे। इस पर रास्ते में एक डकैत पकड़ा जा चुका था, इसलिए रात के समय भावानंद को फिर किनारे से आते हुए देखकर उनको विश्वास हो गया कि यह भी डकैत है, इसलिए सिपाहियों ने उन्हें फौरन पकड़ लिया। भावानंद ने मुस्कुराकर कहा, क्यों भाई, क्या बात है? सिपाही बोला, तुम साले डाकू हो? भावानंद ने कहा, देख रहे हो कि मैं गेरुए कपड़े पहने हुए ब्रह्मचारी हूँ, क्या डाकू ऐसे होते हैं? सिपाही बोला, कई साले ब्रह्मचारी और सन्यासी भी डाका मारते हैं। यह कर सिपाही ने भावानंद का गला पकड़कर घसीटा। इससे उनकी आंखें अंधेरे में भी लगभग जल उठीं, पर और कुछ न कहकर उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा, हुजूर जो आज्ञा हो बताइए। सिपाही ने भावानंद की नम्रता से संतुष्ट होकर कहा, ले शाले, फिर सिर पर एक पोटली रख ले। यह कर सिपाही ने भावानंद के सिर पर एक पोटली रख दी। तब एक दूसरे सिपाही ने कहा, नहीं, यह भाग निकलेगा। एक साले को जहां बांध रखा है, इस साले को भी गाड़ी पर बांध कर रख दो। तब भावानंद के मन में कौतूहल जगा कि किसे बांध रखा है, देखा जाए। इसलिए उसने पोटली फेंक दी और जिस सिपाही ने सिर पर पोटली रखी थी उसे एकाएक थप्पड़ लगा दिया। तब सिपाही ने भावानंद की को बांधकर गाड़ी पर महेंद्र के बगल में डाल दिया। भावानंद ने पहचाना कि यही महेंद्र सिंह हैं। सिपाही फिर अन्य मश्क होकर गुलक पाड़ा करते हुए चलने लगे और बैलगाड़ी चरमराती हुई चलने लगी। तब भावानंद ने धीरे से ऐसे कहा जिससे केवल महेंद्र सुन सके, महेंद्र सिंह, मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ आया हूँ। मैं कौन हूँ यह सुनने की जरूरत नहीं। मैं जो कहूँ वो सावधानी से करते जाओ। उसने हाथ की रस्सी को गाड़ी के पहिए पर रख दो। अपने हाथ की रस्सी को गाड़ी के पहिए पर रख दो। महेंद्र विस्मय हुए, पर बिना कुछ सोचे भावानंद की बात पर चलने लगे। अंधेरे में जरा सरक कर गाड़ी के पहिए से हाथ की रस्सी लगा दी। घिस कर रस्सी धीरे धीरे कट गई। उसके बाद पैर की रस्सी भी इसी तरह काट डाली। इस प्रकार बंधन मुक्त होकर भी भावानंद की सलाह पर महेंद्र चुप मारकर पड़े रहे। भावानंद ने भी उसी उपाय से अपने बंधन काट दिए और दोनों चुपचाप थे। जहां जंगल के पास से राजपथ में खड़े होकर ब्रह्मचारी ने चारों तरफ निरीक्षण किया था, वह उनके रास्ते जाने का रास्ता था। तब सिपाही उस पहाड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि पहाड़ी के नीचे टीले पर एक व्यक्ति खड़ा है। चांदनी से खिले हुए नीले आकाश का उसके काले शरीर पर प्रतिबिंब पड़ रहा था। देखकर हवलदार ने कहा, वह रहा एक और साला, उसे पकड़ लाओ, कुछ नहीं तो पोटली उठवाएगा। तब एक सिपाही पकड़ने के लिए गया। सिपाही उसे पकड़ने जा रहा था, फिर भी वह व्यक्ति स्थिर बना था, हिला डुला नहीं। यहाँ तक कि सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, तब भी उसने कुछ नहीं कहा। उसे पकड़कर हवलदार के पास ले आए, तब भी उसने कुछ नहीं कहा। तब हवलदार ने कहा, इसके सिर पर पोटली रख दो। सिपाही ने जब उसके सिर पर पोटली रख दी तो उसने पोटली रख ली। जब हवलदार मुड़कर गाड़ी के साथ चला, उसी समय एकाएक पिस्तौल की आवाज हुई। हवलदार के सिर पर गोली लगने के कारण वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। एक सिपाही ने पोटली वाले का हाथ यह कर पकड़ा, इस साले ने हवलदार को मारा है। पोटली वाले के हाथ में तब भी पिस्तौल थी। उसने पोटली डाल दी और पिस्तौल घुमाकर सिपाही के सिर पर मारी। सिपाही का सिर फट गया, वो वहीं ढेर हो गया। उसी समय हरी हरी हरी
नारे देकर 200 सशस्त्र आदमियों ने आकर सिपाहियों को घेर लिया। सिपाही अपने साहब बहादुर की आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। साहब भी डाकू आ गए जानकर गाड़ी के पास आ डटे और आज्ञा दी चतुष्कोण बनाया जाए। विपत्ति के समय अंग्रेजों का नशा फौरन छूट जाता है। उसी समय सिपाहियों के चारों तरफ मुंह करके चतुष्कोण बना लिया। अपने अध्यक्ष की फिर से आज्ञा पाकर उन्होंने बंदूकें तान ली। इतने में किसी ने एकाएक साहब बहादुर की कमर से उनकी तलवार छीन ली और एक ही वार में उसका सिर काट दिया। साहब बहादुर का जब इस प्रकार सिर कट गया तो वे घोड़े से गिर पड़े, तो गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया जा सका। सबने देखा कि एक व्यक्ति गाड़ी पर खड़े होकर हरि और सिपाहियों को मारो कह रहा था। वे भावानंद थे। अपने नेता का सिर कटा हुआ देखकर और अपनी रक्षा के लिए किसी को आज्ञा देते न देते कुछ देर के लिए सिपाही भयभीत और निश्चेष्ट हो रहे। इस मौके का फायदा उठाकर तेजस्वी दस्युओं ने उनमें से कुछ को घायल करके और कुछ को मौत के घाट उतारकर गाड़ी के पास आकर रुपयों के बक्सों पर कब्जा कर लिया। सिपाही निरुत्साह और पराजित होकर भाग निकले। तब जिस व्यक्ति ने टीले पर खड़े होकर युद्ध का प्रधान नेतृत्व ग्रहण किया था वे भावानंद के पास आए। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। तब भावानंद ने कहा, भाई जीवानंद, तुम्हारा व्रत सार्थक है। जीवानंद ने कहा, भावानंद, तुम्हारा नाम सार्थक हो। कहकर जीवानंद लूटे हुए धन को यथास्थान पहुंचाने की व्यवस्था में लग गए और उनके अनुचर बहुत जल्द ही दूसरी जगह चले गए। भावानंद अकेले खड़े रहे। भाग 9। महेंद्र बैलगाड़ी से उतरकर एक सिपाही का अस्त्र छीन लड़ाई में हिस्सा लेने जा रहे थे। इतने में उन्हें स्पष्ट मालूम हुआ कि वे डाकू हैं और इन लोगों ने धन लूटने के लिए सिपाहियों पर आक्रमण किया। यह सोचकर वह युद्ध स्थल से अलग खड़े हो गए, क्योंकि डाकुओं की सहायता उनके करने से उनके दुराचार का हिस्सेदार बनना पड़ता। वह तलवार ढालकर धीरे धीरे वहां से खिसक रहे थे। इतने में भावानंद उनके पास आकर खड़े हो गए। महन ने पूछा, महोदय, आप कौन हैं? भावानंद बोले, इससे तुम्हें क्या प्रयोजन है? महन बोले, मुझे कुछ प्रयोजन है, तभी कह रहा हूँ। आज आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। भावानंद ने कहा, देखने से तो मालूम नहीं होता कि तुमने इस प्रकार की कोई श्रद्धा है। अस्त्र हाथ में होते हुए भी दूर ही बने रहे। जमींदार के लड़के हो, दूध घी उड़ाने में तेज हो और काम के समय दुम दबाते हो। भावानंद की बात अभी समाप्त नहीं हुई थी कि महन ने घृणा के साथ कहा, आपने यह जो किया वह कुकृत्य है, डकैती है। भावानंद बोले, डकैती ही सही, पर हम लोगों ने तुम्हारा कुछ उपकार ही किया है और भी कुछ करने की इच्छा रखते हैं। मैंने कहा, तुम लोगों ने हम पर कुछ एहसान अवश्य किया है, पर आगे क्या उपकार करोगे? डाकुओं के एहसान लेने की बजाय उपकार न होना ही अच्छा है। भावानंद बोले, उपकार ग्रहण नहीं करना है तो ना करो, तुम्हारी इच्छा है, पर चाहो तो मेरे साथ आओ, तुम्हारी पत्नी और बच्ची से भेंट करूँगा। महेंद्र लौट पड़े। बोले, क्या? भावानंद ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। तब महेंद्र मजबूर होकर पीछे पीछे चल पड़े और मन ही मन सोचने लगे कि ये कैसे डाकू हैं। उस चांदनी रात में दो व्यक्ति चुपचाप मैदान काटकर चल पड़े। भाग 10। महेंद्र चुप थे, साथ ही शोक से कातर और थकित, पर कुछ हद तक कौतूहल भी था। भावानंद ने एकाएक दूसरा रूप धारण किया। अब वे स्थिर मूर्ति, धैर्यवान सन्यासी नहीं थे और न उनकी रण बांकुरी वीर मूर्ति ही थी, जो सेना का नेतृत्व करते हुए शिरच्छेद कर चुकी थी। अभी अभी जिसने गर्वित होकर महेंद्र का तिरस्कार किया था वह मूर्ति भी नहीं रही। मानो चांदनी से छलछलाती शांतिमय धरती के मैदान, कानन, पहाड़ी, नदी आदि की शोभा देखकर उनके चिंतन को विशेष स्फूर्ति मिली, जैसे समुद्र चंद्रोदय से खिल गया हो। भावानंद अब हंसमुख, बागपटु, प्रिय भाषी हो गए थे। वे बातचीत के लिए बड़े व्यग्र थे। भावानंद ने बातचीत चलाने के कई प्रयास किए, पर महेंद्र बोले ही नहीं। तब भावानंद कोई चारा न देखकर अपने आप गाने लगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम।
महेंद्र गीत सुनकर कुछ विस्मित हुए। समझ में नहीं आया कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला माता कौन है। उन्होंने पूछा, माता कौन है? उत्तर दिया बिना दिए भावानंद गाते रहे। शुभ्र ज्योत्सिना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदत्त शोभिनी सुहासिनीम सुमधुर भाषणीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिनीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। महेंद्र बोले, यह तो देश है, माँ नहीं। भावानंद ने कहा, हम लोग दूसरी किसी माँ को नहीं मानते। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। यह कहते हुए जन्मभूमि ही माता है। हमारी ना कोई माँ है, ना बाप, ना भाई, ना बंधु, ना पत्नी, ना पुत्र, ना घर, ना द्वार। हमारे लिए केवल सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम। तब महेंद्र समझ कर कहा, तो फिर गाओ। भावानंद ने फिर गाया, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदत्त शोभिनी सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम सप्त कोटि कंठ कलकल निनाद कराले द्यु सप्त कोटि भुज घृत खर कर वाले केन माँ एत बले अबला बहुबल धारणीम नमामि तारणीम रिपुदल वारणीम मातरम। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदय तुमि मर्म तुम ही प्राणः शरीरे बाहुते तुमि माँ शक्ति हृदय तुमि माँ भक्ति तोमारी प्रतिमा गाड़ी मंदिरे मंदिरे तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल बिहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम शुफलाम मातरम वंदे मातरम श्यामलाम शरलाम सुशिताम बहुशिताम धरणीम भरणीम मातरम। महेंद्र ने देखा कि दस्यु गाते गाते रोने लगा। तब महेंद्र ने आश्चर्य के साथ पूछा, तुम कौन हो? भावानंद ने कहा, हम लोग सन्यासी संतान हैं। महेंद्र बोले, कैसी संतान, किसकी संतान? भावानंद बोले, माँ की संतान। महेंद्र बोले, भला संतान कहीं चोरी डकैती से माँ की पूजा करते हैं? यह कैसी मातृभक्ति है? हम चोरी डकैती नहीं करते, अभी तो बैलगाड़ी लूट ली है। वह चोरी डकैती थोड़ी ही है, किसने रुपए लूटे? मैंने कहा, क्यों? राजा के। राजा के? इन रुपयों पर राजा का क्या अधिकार है? महेंद्र ने कहा, यह राजा का राजभोग है। जो राजा राज्यपालक पालन नहीं करता, वह फिर राजा कैसा? महेंद्र बोले, तुम लोग किसी दिन सिपाहियों की तोपों से उड़ा दिए जाओगे। बहुत साले सिपाही देखे, आज भी देखा, अच्छी तरह नहीं देखा, पर एक दिन देखोगे। भावानंद बोले, वही सही, पर एक छोर 2 बार तो नहीं मरना है, तो जानबूझकर मरने से क्या लाभ? तब भावानंद ने कहा, महेंद्र सिंह, मैं तुम्हें आदमी सा आदमी समझता था, पर अब देखता हूँ जो सब हैं वही तुम हो, बस दूध घी के शेर हो। देखो, जो सांप होता है रेंग कर चलता है, जिस उससे नीच जीव मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता, पर उसके भी कंधे पर पैर रख दें तो वह भी फन उठाकर खड़ा हो जाता है, पर तुम्हारा धैर्य जैसे किसी प्रकार टूटता ही नहीं है। देखो, जितने देश हैं, मगध, मिथिला, काशी, कांची, दिल्ली, कश्मीर, किस शहर की ऐसी दुर्दशा है कि मनुष्य भूखों मर रहा है और घास खा रहा है, जंगली काटे जा रहे हैं, दीमक की मिट्टी खा रहा है, जंगली लताएं खा रहा है। किस देश में आदमी शियार, कुत्ते और मुर्दा खाते हैं? किस देश की हालत ऐसी है कि संदूक में रुपए रखकर चैन नहीं है, सिंहासन पर शालग्राम शिला रखकर शांति नहीं है, घर में बहू बेटी की खैरियत नहीं, बहू बेटियों के पेट में बच्चा हो तो भी छुट्टी नहीं, पेट चीरकर बच्चा निकाला जाता है। राजा के साथ संबंध तो यह है कि रक्षा करे, पर हमारे मुसलमान राजा रक्षा कहाँ कर रहे हैं? धर्म, जाति, मान, कुल सब जा चुका है, अब प्राण भी जाने को है। इस नशेबाज मुशट्टों को निकाल बाहर ना किया जाए तो हिंदू की हिंदुआई नहीं रह जा सकती। महेंद्र ने पूछा, निकाल बाहर कैसे करोगे? मारकर। तुम अकेले भगाओगे?
क्या एक तमाचे से भगा सकोगे? भावानंद गाने लगा, सप्तकोटि कंठ कलकल निनाद कराले, दिव सप्तकोटि भुजय कृत खर करवाले, अबला केन माँ एत बले। महन ने कहा, पर मैं तो देख रहा हूँ तुम अकेले हो। अभी तो तुमने 200 आदमी देखे, क्या वे सभी संतान हैं? हाँ, वह सब संतान हैं। महन ने कहा, और कितने हैं? भावानंद ने कहा, ऐसे हजारों हैं, धीरे धीरे और भी बढ़ेंगे। महन ने कहा, 10-20 हजार सही, पर क्या इतने में मुसलमानों को राज्यच्युत कर सकते हो? भावानंद ने पूछा, प्लासी के में अंग्रेजों के पास कितनी फौज थी? महन ने कहा, भला अंग्रेजों और बंगालियों में क्या तुलना है? क्यों नहीं, शारीरिक ताकत से क्या होता है? क्या शरीर में ज़्यादा ताकत हो तो गोले ज़्यादा छूटते हैं? तो फिर अंग्रेज और मुसलमानों में इतना फ़र्क क्यों है? भावानंद बोले, अंग्रेज जान जाने पर भी नहीं भागता और मुसलमान पसीना आते ही भाग निकलता है, शरबत की तलाश करता है। इसके अलावा अंग्रेज जिद्दी हैं, वे बीड़ा उठाते हैं, उसे पूरा करते हैं, पर मुसलमान सिलबिल्ले हैं। एक तो केवल रुपए के लिए जान देना यूं ही हिम्मत घटाता है, जिस पर सिपाही ठीक से तनख्वाह नहीं पाते। अंतिम बात है साहस। तोप का गोला एक साथ 10 जगह नहीं गिरेगा, इसलिए गोला आता देखकर 200 को भागने की जरूरत नहीं। पर यहाँ तो यह हिसाब है कि गोला देखते ही मुसलमान मैं खानदान के भाग जाता है, पर अंग्रेज गोलों के पूरे खानदान का सामना करता है, भागता नहीं। महन ने पूछा, तुम में ये सब गुण हैं? नहीं, पर गुण कोई आसमान से नहीं टपकते, साधना करनी पड़ती है। तुम क्या साधना करते हो? भावानंद ने कहा, देखते नहीं हो, हम सन्यासी हैं। हम लोगों का संन्यास इसी साधना के लिए है। जो काम बन गया और साधना संपूर्ण हो गई तो हम फिर गृहस्थ बनेंगे। हम लोगों के भी बाल बच्चे हैं। मैंने पूछा, क्या तुमने सब त्याग कर दिया है? क्या तुम माया का फंदा काट आए? भावानंद बोले, जो संतान है उसके लिए झूठ निषिद्ध है, इसलिए हम तुमसे सेखी नहीं मारेंगे। कौन पूर्ण रूप से भला माया का फंदा काट सकता है? जो कहता है मेरी माया छूट गई है, उसकी या तो माया थी ही नहीं या वह सेखी बखारता है। हम लोग माया काटते नहीं, हम लोग व्रत की रक्षा करते हैं। तुम संतान बनोगे? महन बोले, पत्नी की और कन्या का समाचार पाए बिना मैं कुछ नहीं कह सकता। भावानंद ने कहा, चलो अपनी पत्नी और कन्या से मिलो। यह कर दोनों चलने लगे। भावानंद फिर वंदे मातरम गाने लगे। महेंद्र का गला अच्छा था, संगीत में कुछ दखल और अनुराग भी था, इसलिए वह भी साथ गाने लगे और उन्हें यह अनुभव हुआ कि गाते ही आंखों से आंसू आ जाते हैं। तब महेंद्र ने कहा, यदि पत्नी कन्या का त्याग न करना पड़े तो मुझे यह व्रत दे दो। भावानंद ने कहा, जो यह व्रत ग्रहण करता है उसे बाल बच्चे छोड़ने पड़ते हैं। यदि तुम यह व्रत ग्रहण करो तो पत्नी और कन्या के साथ भेंट नहीं हो सकती। उसकी रक्षा के लिए उचित प्रबंध है, पर व्रत की सफलता तक उसका मुंह देखना मना है। महन ने कहा, तो फिर मैं ये व्रत ग्रहण नहीं करूँगा।